मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज हम एक नए चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आइए चलिए देखते हैं ट्रांजिशन। देखिए, आपने अपने पिछली कक्षाओं में पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या थी, उसका फ्रेमवर्क क्या था। फिर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास में है वो पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक फ्रेम है, यानी कि एक ढांचा सा बनाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। और ये अरेंज है कि एटॉमिक नंबर से। तो इस पीरियोडिक टेबल की जो शुरुआत के जो दो कॉलम होते हैं, देखिए टोटल हम अगर यहाँ से चलते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं कि टोटल कितने 18 हमारे पास में कॉलम होते हैं। और इसके साथ में 7 जो होती है ना वो रो होती है। तो हमने कहा 18 तो है कॉलम, 7 है हमारे पास में रोज यानी कि पंक्तियां। ठीक है, तो ये आवर्त हुए 7 और 18 हमारे पास में हम कहते हैं कि कॉलम है। अब इनके जो प्रारंभिक जो दो कॉलम है उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक नाम इसलिए देते थे कि इनमें आने वाला अंतिम जो इलेक्ट्रॉन था वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता था। और चूंकि एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, इन तत्वों को नाम दिया गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से जो अंतिम जो लास्ट वाले यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ना, फिर से मैं लेता हूं, यहां से यहां तक के ये टोटल 6 कॉलम है। इनमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? इनमें वो एंटर करता है पी ऑर्बिटल्स में। और चूंकि वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता था, इन एलिमेंट्स को हमने नाम दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो शुरुआती दो एस ब्लॉक थे, क्योंकि लास्ट में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो एस ब्लॉक में जाता था। और अंत वाले जो 6 कॉलम हैं उनको नाम दिया जाता है पी ऑर्बिटल का, क्योंकि अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। और अब बचे हमारे पास में क्लासिफिकेशन के दो पार्ट और बीच के बचे हुए यहां से लेकर और ये यहां तक का पार्ट, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और जिस तरह से हमने डिफाइन किया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, तो हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि जो अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर कहाँ एंटर करेगा? वो करेगा यहाँ पर n-1 डी में। और यही सावधानी हमें परिभाषा देते समय रखनी होगी, क्योंकि जब एस ब्लॉक को डिफाइन किया था तो वो था ns, पी ब्लॉक को डिफाइन जब किया था तो वो जो इलेक्ट्रॉन आता था वो जाता था np में। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो n-1 डी में है। और जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन जाएगा n-2 एफ में। तो एस ब्लॉक ns, पी ब्लॉक np में, डी ब्लॉक में n-1 डी में और एफ ब्लॉक में n-2 एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अब यहां पर हमने क्या किया है, इन चारों पार्ट को अलग अलग से एक साथ हमने अभी एलिमेंट्स के नाम को हटा दिया है। सिर्फ ये देखने की कोशिश की है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो जब डी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक में भी देखिएगा कि हमने कहा टोटल कितने कॉलम हैं। टोटल हुए हमारे पास में 3 से लेकर 12 तक के। तो 3 से 12 तक तो कॉलम हो गए, टोटल 10। और इसी तरह से देखिए पंक्तियां कितनी हैं, हम शुरू होते हैं 1 2 3 और ये 4। पहली श्रेणी को हम कहेंगे 3D, दूसरी को हम कहेंगे 4D, फिर 5D और लास्ट में ये जो सीरीज आएगी उसको हम कहेंगे 6D। तो इस तरह से 4 श्रेणियां हैं और 10 हमारे पास में कॉलम है। इसी तरह से कुछ एलिमेंट ऐसे जिसको हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा था, हमने कहा इलेक्ट्रॉन आने वाला कहाँ जाता है n-2 एफ में, उनको एफ ब्लॉक नाम दिया गया। और पीरियोडिक टेबल को आसान बनाने के लिए ही इसे क्या किया गया है, इन टोटल एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है।
तो जो 14 एलिमेंट थे उनको हमने क्या किया, 14 दूना 28, 4f और 5f में हमने रख दिए, उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये था अभी तक का हमारा पार्ट, कौन सा, जिसको हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल से आपने ये अच्छे से जान लिया है कि किन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक कहेंगे, किन्हें हम पी ब्लॉक कहेंगे, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हम किन्हें कहेंगे। अब देखिए यहां हमने क्या किया है, सभी एलिमेंट्स को अब हमारा जो ऊपर वाली जो पीरियोडिक टेबल जो बिल्कुल ब्लैंक थी ना, उसमें रख दिया। अब रखने के बाद में देखिएगा कि अलग अलग नामों से हम इन्हें बुला रहे हैं। यहाँ पर जो एस ब्लॉक का था हमने कहा वो कहाँ है, वो है हमारे पास 1A से 2A। इसी तरह से पी ब्लॉक के एलिमेंट पहले कहा जाता था 3rd A से 7th A, लेकिन मॉडर्न में अब इन ए और बी टर्मिनोलॉजी को समाप्त कर दिया गया, हम कहते हैं 13 to 18। इसी तरह से कॉलम 1 to 2 एस ब्लॉक में गए। तो हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक हम कहेंगे कि S1 ब्लॉक है, फिर S2 ब्लॉक है। अब यहाँ पर एक नई चीज है, आप ये देखिएगा, हमने एक नाम देखा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम कहते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सामूहिक तौर पर, यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम सामूहिक तौर पर कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बीच वाले जितने भी एलिमेंट थे उनको हमने कहा ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ग्रीन से हमने अलग से स्पेसिफाई किया, यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था हमने अलग से दिखाया है कि जो लैंथेनम से शुरू होती थी जो सीरीज, जिसे हमने कहा 4F सीरीज, वो लैंथेनाइट कहलाती है। एक्टिनियम के बाद में जो सीरीज आई वो 5F से शुरू होती थी, उनको हमने नाम दिया है एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, और नाम जो दिए गए वो बहुत सिस्टमेटिक है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसके बाद हम अब ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में हम पहले बात करते हैं कि इन तत्वों को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। कौन से तत्वों को, हम कह रहे हैं आवर्त सारणी के बीच वाले एलिमेंट, जिन्हें हमने कहां से कहां के बीच में रखा था, हमने जिन्हें रखा था 3 से लेकर और 12 तक के, और कितनी रोज थी टोटल, 4 उनमें पंक्तियां थी। तो इन्हें पहला प्रश्न उठता है कि इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है इस वजह से, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एडेड इन दिस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर बीइंग एडेड टू n-1d, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना वो कहाँ आ रहे हैं, वो आते हैं n-1d ऑर्बिटल्स में। और चूंकि अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग, जो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। हिंदी में हम इसे एक नाम और कहते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं विभेदी इलेक्ट्रॉन, जो विभेद डालता है, जो परिभाषित करता है। तो अंतिम आने वाला विभेदी या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जब n-1d में एंटर करता है, इस वजह से इन्हें नाम दिया गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इन्हें एक और डेफिनेशन से बुलाया जाता है, एक दूसरा नाम और है, हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। उससे पहले देखिएगा कि डी और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d, 1 to 10 ns 0 to 2, n की वैल्यू 4 से लेकर 7 तक होती है। और एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो हमारे पास में जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा। आगे डिटेल में हम बात करने वाले हैं।
ठीक है। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन या दूसरा नाम, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। देखिए ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, संक्रमण, यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं। अब संक्रमण हम बहुत अलग अलग तरह से बुला सकते हैं। संक्रमण इसलिए भी कहते हैं कि ये वो गुण है, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के गुणों के बीच में ये संक्रमण करवाते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन अब आजकल बिल्कुल एक फिक्स डेफिनेशन दी जाती है कि संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहते हैं, दोज एलिमेंट हैविंग ए पार्शियली फील्ड डी सबशेल इन एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हम उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे जिनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक कैसा होगा, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा। तो जिसमें डी कक्षक आंशिक तौर पर इनकम्प्लीट हो, जिनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो दो तरह की डेफिनेशन होती है। हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि अंतिम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है, या हम कह सकते हैं कि इनके जो गुण है वो एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, के बीच के होते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा से परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं कि दोनों के बीच का देखो डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमने परिभाषा में बात की थी ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हम किन्हें कहते हैं, हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता हो, डी ब्लॉक तत्व में। इसका मतलब ये रहा कि दोनों ही एलिमेंट, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व, तो दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट तो माने जाएंगे, लेकिन संक्रमण तत्व हम कहते हैं ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिसमें डी कक्षक क्या होगा, अपूर्ण रहेगा, यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट में वो आंशिक तौर पर भरा हुआ भी हो सकता है और पूरी तरह से भरा हुआ भी हो सकता है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट डी ब्लॉक एलिमेंट है आइदर कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली filled d orbital, whereas transition elements have incompletely filled d orbitals at least in one stable cation in that form। ठीक है, यानी कि उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में कहीं कहीं किसी रूप में डी कक्षक क्या होगा, अपूर्ण होगा। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में हमने 3 श्रेणियों की बात की थी, अभी अभी देखा है, अच्छे से हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। 3D, 4D और 5D, इनके जो आखिरी एलिमेंट होंगे, देखिए कौन कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन 3 तत्वों को हटा दें तो बाकी के सारे एलिमेंट हम कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। यानी कि इन 3 एलिमेंट्स को आप हटा दें, इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, इनको हम डी ब्लॉक तो कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी या डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इनके डी ब्लॉक पूरी तरह से भरे हुए हैं, जैसे जिंक हुआ, कैडमियम हुआ और मरकरी हुआ। उम्मीद करता हूं आपको इनकी परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम बात करेंगे अलग अलग श्रेणियों के एलिमेंट्स के नामों की, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और अलग अलग प्रॉपर्टीज की। थैंक यू।